राजधानी लखनऊ के 11 मार्गों से ई रिक्शा बैन कर दिया गया है। यह फैसला ट्रैफिक जाम को देखते हुए लिया गया है, लेकिन इस आदेश के बाद से रिक्शा चालकों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या पड़ेगा, आइए इनसे जानते हैं। कुछ रिक्शा चालक हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, लखनऊ के 11 मार्गों से रिक्शा जो है वो बैन कर दिया गया है, कैसे देख रहे हैं इस आदेश को? भैया बहुत मजबूरी आ रही, क्या कमाएं खाएंगे हम लोग। बात तो ये पड़ रही है 11 रोडें बंद किए, तो हम लोग जिस रोड पे कमा रहे उसी रोड पे हम बंद किए हुए ये लोग। बताइए क्या करेंगे हम लोग हैं? कितना कमाते थे इससे पहले? अरे मान लीजिए 500 रुपये कोटा देते, 300-400 रुपये अपना हम लोग को खा पी के बचाते थे उसमें। तो वो रोडें बंद किया, बताइए इस पर 5-5 रुपये चिल्लर बटोर के हम लोग कहाँ पूर करेंगे? बात ये है, क्या कमाएंगे, क्या देंगे हम लोग दूसरे को? और इसे कमाए, इसे सुन ले खर्चे से, इसी गाड़ी से हम लोग क्या सुन लो पूरा परिवार चलाते हैं। तो बताइए जब कमाएंगे नहीं तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा? घर में कितने लोग हैं? घर में मेरा 8 लोग हैं। तो 8 लोग का रिक्शा चला के चल जाता है? तो 8 लोग का भाई 6 लोग तो हम ही अपना परिवार है, 2 अपनी मम्मी पापा है, तो कैसे हम खर्चे चलाएंगे अपना? बताइए। तो इस आदेश को वापस लेना चाहिए क्या? हमको आपसे चाहिए ये आदेश को। हाँ भैया, आप लोग भी रिक्शा चलाते हैं, आप लोग को किस तरह की समस्याएं होंगी इस आदेश के बाद? ये यानी सब है जो यानी बंद कराए खोला जाए, ये दिक्कत बहुत हो रही है हम लोग को। 5-5 रुपये में हम लोग नहीं घर कहाँ चला पाएंगे, घर हम लोग कहाँ से? जब बंद ही कर देंगे तो जनता कैसे कमाएगी? गरीबों का क्या होगा भाई? आप रोड बंद कर देंगे, कम से कम गरीब लोग जो रिक्शा चला रहे कमाते थे जिस रोड पे, अब कैसे कमाएंगे वो? आपको जब रिक्शा निकालना ही था तो बंद क्यों करा आपने? आपको जब गरीबों को हमदर्दी दिखाना ही थी तो भाई आपने रिक्शे क्यों बंद करवा रहे? अब रोड बंद करवा रहे, पहले निकलवा दिए। हम लोग ने गरीब हो के पैसा जोड़ के किस्त पे रिक्शा लिया, अब किराया देना है, आप रोड बंद करे दे रहे हैं, तो ये सब कैसे होगा? गरीब कैसे जिएगी जनता बेचारी? अब इन्होंने पैसा लगा के उधार नगद ले के लगाया है, रिक्शा लिया है, तो आदमी क्या करेगा भाई? 2 लाख रुपए लगाई से कम, और 2 लाख रुपए में 500 रुपये कोटा निकलता है उसका, कहाँ से दिया जाएगा? अब जब रोड ही बंद कर देंगे, ये उस रोड पर हम लोग नहीं चल पाएंगे तो कैसे पैसा देंगे, ये बताइए। नहीं तो लखनऊ में सिर्फ 11 ही तो मार्ग बंद किए गए हैं, उसके अलावा तो खुला है, वहाँ तो चला सकते हैं, तो उससे क्या कमाई नहीं हो पाएगी? उससे नहीं कमाई हो पाएगी भाई। जब सवारी मेट्रो स्टेशन जाएगी, हजरतगंज, गोमती नगर, तो कहाँ भाई मेन एरिया बंद हो जाएंगे तो कैसे हम लोग कमाएंगे, ये बताइए। आपका रिक्शा स्वयं का है या भाड़े पे चलाते हैं? भाई हम तो भाड़े पे चलाते हैं। अब 500 रुपये कोटा देते हैं, अब बताइए 500 कोटा देंगे तो हम लोग को क्या बचेगा? इसमें 1 रुपया भी नहीं बचेगा। गरीब आदमी हम लोग 2 पैसों के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, और 500 इनको दे देंगे तो फिर हमको क्या बचेगा? जब रोड बंद कर दिए हैं, 1000 की पहले कमाई थी, अब तो 500 कमाने में मुश्किल हो जा रहा है। अब 500 रुपये हम लोग जब इनको दे देंगे तो हम लोग क्या बचाएंगे, क्या खाएंगे, बताइए। भैया, आपकी क्या समस्याएं हैं इस आदेश? हमारे भाई हमारी यही समस्या है, हम लोगों की यही समस्या है, क्योंकि अगर कोटे का रिक्शा चला रहे हैं, 500 रुपये कोटा निकालना भी दिहाड़ी कहाँ से निकाल लेंगे? 2 ही 3 रोड पे सारी गाड़ियाँ चल पाएंगी? बताइए, जब इतने में नहीं आप लोगों को लग रहा है कि चल पा रही हैं, तो फिर इतने 3-4 रोड पर कहीं कहाँ सब लोग चला लेंगे? आप सारे रोड तो मेन बंद कर दे रहे हैं जहाँ से कमाई का जरिया है। लेकिन राजधानी में करीब 35,000 से अधिक ई रिक्शा हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन जाती है। इसी वजह से फैसला लिया गया है कि ट्रैफिक से निजात मिल सके आम जनता को। तो भाई कारें भी बहुत सारी है, बाइकें भी बहुत सारी है, एक चीज थोड़ी है लागू करें। ये तो पहले निशाना बनाया, ये तो रिक्शा है, ये तो कमाने की चीज है। और कारें बड़ी बड़ी जो अमीनाबाद जैसी जगहों पे मारुति अंदर अलाउ कर दी जाती है, वहाँ पे जब तक 4 लोग ना हो तो फैमिली के बिना अलाउ ना करी जाए, ऐसी व्यवस्था करी जाए। मतलब रिक्शा चलने दिया जाए लेकिन कार जाने की अनुमति ना दी जाए अमीनाबाद जैसे इलाकों में। और क्या समस्याओं का समस्या है? आप जाइए, लेके जाइए, मगर हमारा जो रिक्शा है वो तो हमारी कमाई है ना, वो तो हम जहाँ से भी कोई पैसेंजर है, अब आप खड़े होंगे कहीं पर, कहीं आप खड़े हैं धूप में, कहीं आप धूप में खड़े हैं, आप हमको हाथ देंगे जब भी तो हम आपको लेके जाएंगे, आप डायरेक्ट कार अपनी बुलवा लेंगे। ये बताइए, जब हमारा ही सब कम हो जाएगा तो आप लोग का क्या होगा? आप लोग खड़े रहेंगे धूप में। अब क्या करेंगे आप लोग का अगला कदम क्या होगा? कैसे, क्या रिक्शा चलेगा कि नहीं चलेगा? बाकी अल्लाह ही मालिक है। देखिए जो ना, अब एक रास्ता अगर बंद होता है तो 10 खुलते हैं।
बस हम लोगों की तो यही सोच है। नहीं तो पुलिस कह रही है अगर आप चलाते हुए पाए गए तो कार्रवाई भी हो जाएगी। तो फिर देखा जाएगा हालात क्या है, अब करना तो पड़ेगा। रिक्शा खड़े कर दिए जाएंगे एक जगह, रोड पे जाम हो जाएंगे, फिर सरकार खुद समझेगी कि उसी ने निकालें। अब ये फाइनेंस कहाँ से आधा इसका होएगा, इसकी किस्तें कैसे भरी जाएंगी और कोटा गाड़ी मालिक कैसे दें, अब ड्राइवर कैसे अपनी गरीबों को परेशान करने की समस्या निकाली है ना भाई। अगर आपने निकाली है तो चलवाइए, वरना फिर गरीबों को परेशान कर। इस आदेश के बाद क्या समस्याएं होंगी? आदेश तो ऊपर से अब आ गया, उसका पालन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं इधर ना जाइए, उधर मत जाइए, इधर मत जाइए, ये जो नई मैन्युफैक्चरिंग आप करवा के मार्केट में उतार रहे हैं, ये सरकार की अनुमति की आ रही है ना मार्केट में, तो इसको क्यों नया बनवा रहे हैं? एक से एक नई कंपनी आ रही है, मयूरी ले लो, स्मार्ट वो ले लो, स्मार्ट ये ले लो, यात्री ले लो। 4 लड़कों को इस सड़क पे भेज दिया, ये 200 रुपये आप दीजिए और घर में रिक्शा लीजिए। अच्छा, अब वो 200 रुपये रोज पे उसने रिक्शा ले लिया कंपनी से, कंपनी ने आरटीओ ऑफिस के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसका बकायदा। तो ये सब क्यों कर रहे हैं वो, जब इसके ऊपर बैंड है, चारों तरफ जाने के लिए मना है। आप बताइए, चारों तरफ नहीं 11 मार्गों पर अभी किया गया है। बाबूजी 11 वो कह रहे हैं, 8-10 पुलिस वाले अपनी मर्जी से खड़े हो जाएंगे। अच्छा, भाई उनका तो फंडा है, किनारे आओ, किनारे आ गए, पूरे दिन की कमाई आपकी गई, एक गिलास पानी नहीं पी सकते आप। अच्छा, ये हालत कर देते हैं और मारते अलग खाते में। पुलिस वाले? जी हाँ, चौक के अंदर चरक चौराहे पे गिरा के अंदर ले जाके मारा है चौकी पे 8 लाठियाँ। और मैं पूछ रहा हूँ बाबूजी गलती क्या है? कहीं तुम सड़क पे गाड़ी सवारी उतार रहे हो, मैं सड़क पे अब ये रोड है, इस रोड पे ये किनारे खड़ी है गाड़ी, इसको अगर मैं यहाँ सवारी उतारूंगा ये कहेंगे ना आप बीच में, पर यहाँ खड़ी है इसको नहीं कहेंगे आप बीच में। अब लेडीज सवारी है, बुजुर्ग है, उससे मैं कह रहा हूँ रुक जाओ दीदी, किनारे हो जाए। एक ही सवारी है, वो उतर रही है, किनारे है गाड़ी, तुमने अपने एक मुद्दा बना लिया, बीच में उतार रहा था, मारो। ये कोई बात तो हो ही नहीं, चोरी चमारी तो कर नहीं रहा आदमी, धूप के नीचे खड़ा होकर काम कर रहा है। कोई बुजुर्ग है नहीं चल पा रहा, उसने कह दिया भैया हमको किनारे जरा उतार दो, तो उसको उतार रहे, तुम अपने के आगे सुन ही नहीं रहे हो, बीच में उतारा है, बीच में उतारा, मारना चालू कर दिया। कोई ऑप्शन नहीं है रिक्शे वालों के पास सिवाय मरने के। अच्छा, सिवाय मरने के कोई ऑप्शन नहीं है भाई, वहाँ ना जाना यहाँ ना जाना, तो यहाँ गाड़ी खड़ी है। अगर आदमी लेके निकला तो वो जूते खा रहा है, सरेआम उसको गिरा के मारा जाएगा। पेपर होना ना होना कोई वैल्यू नहीं रखती है, लाइसेंस है जेब में नहीं है कोई वैल्यू नहीं रखती है, मार खानी है तो मार खानी है। तो इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है रिक्शे वालों को। तो ये रिक्शे चालक हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से आदेश जारी हो रहे हैं उसमें लगातार ई रिक्शा चालकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यही नहीं, इनका यह भी कहना है कि पुलिस बीच रास्ते का हवाला देकर इनकी पिटाई भी करती है।